हेलो फ्रेंड्स, मेडिविजन होलसेल प्लेटिनम सॉफ्टवेयर में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम परचेज बिल में डेबिट नोट लेस कैसे करनी है, क्रेडिट नोट ऐड कैसे करनी है, उसमें मार्जिन परसेंटेज का कैलकुलेशन कैसे होता है या फिर उसमें जो भी शॉर्टकट कीज यूज होती है उसके बारे में जानकर लेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। परचेज बिल में डेबिट नोट लेस कैसे करनी है ये जानने के लिए हम एक परचेज बिल यहाँ पे ओपन करेंगे। जैसे मैं यहाँ पे सिप्ला लिमिटेड का एक बिल ओपन कर रहा हूँ। अगर सिप्ला लिमिटेड ने इस परचेज बिल में डेबिट नोट की कुछ अमाउंट लेस करके दी है तो वो एडजस्ट करने के लिए हम डेबिट के ऑप्शन पे आएंगे और यहाँ पे वो अमाउंट एंटर करेंगे। अगर सिप्ला लिमिटेड ने इस परचेज बिल में 8,000 रुपीज की डेबिट नोट लेस की है तो वो अमाउंट हम यहाँ पे एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद हमारे सामने बिल वाइज डिटेल की एक विंडो ओपन हो जाएगी जहाँ पे उस पार्ट की जो भी डेबिट नोट पेंडिंग है उसकी डिटेल हमें यहाँ पे दिखाई देगी। तो ये 8,000 रुपीज अमाउंट हमें इस पेंडिंग डेबिट नोट के अगेंस्ट एडजस्ट करने पड़ते हैं। तो एडजस्ट करने के लिए हमें सिर्फ उस वाउचर पे एंटर का बटन प्रेस करना है तो वो अमाउंट अपने आप यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगी। अगर हमें ये अमाउंट मैन्युअली एंटर करनी है तो वो भी हम कर सकते हैं। जैसे कि मुझे अगर फर्स्ट डेबिट नोट में 3,000 रुपीज एडजस्ट करने हैं और नेक्स्ट डेबिट नोट में बाकी की अमाउंट एडजस्ट करनी है तो मैं यहाँ पे मैन्युअली भी अमाउंट एंटर कर सकता हूँ। तो ये पूरी अमाउंट उस डेबिट नोट के अगेंस्ट एडजस्ट होने के बाद हमें टू बी एडजस्टेड के सामने जीरो अमाउंट दिखाई देगी। इसका मतलब हमारी ये पूरी अमाउंट डेबिट नोट के अगेंस्ट एडजस्ट हो चुकी है। ये अमाउंट एडजस्ट होने के बाद आगे आने के लिए हम F2 का बटन प्रेस करेंगे या फिर प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो हम यहाँ से आगे आ जाएंगे और हमारी डेबिट नोट उस परचेज बिल में लेस हो जाएगी। तो ये एडजस्ट होने के बाद हम इस बिल को एंटर करके सेव करेंगे। तो इस तरह से हम परचेज बिल में डेबिट नोट लेस कर सकते हैं। वैसे ही अगर किसी सप्लायर ने किसी परचेज बिल में अगर कुछ क्रेडिट नोट की अमाउंट ऐड करके दी है तो वो ऐड कैसे करनी है, इसके लिए हम यही बिल एक ओपन करेंगे और हम यहाँ पे क्रेडिट नोट की अमाउंट ऐड करने के लिए क्रेडिट के सामने आ जाएंगे। जैसे अगर सिप्ला लिमिटेड ने कुछ अमाउंट जैसे कि 1,500 रुपीज की कुछ क्रेडिट नोट इस परचेज बिल में ऐड करके दी है तो वो अमाउंट हम यहाँ पे क्रेडिट के सामने एंटर करेंगे। जैसे एंटर करेंगे तो हमारे सामने बिल वाइज डिटेल की एक विंडो ओपन हो जाएगी जिसमें उस पार्टी की जो भी क्रेडिट नोट पेंडिंग है उसकी डिटेल यहाँ पे हमें दिखाई देगी। तो ये अमाउंट हमें क्रेडिट नोट के अगेंस्ट एडजस्ट करनी पड़ती है। तो हम सिर्फ उस क्रेडिट नोट पे एंटर का बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पे वो क्रेडिट नोट एडजस्ट हो जाएगी। अगर हमें यहाँ पे मैन्युअली अमाउंट एंटर करनी है तो वो भी हम कर सकते हैं। ये पूरी अमाउंट एडजस्ट होने के बाद हमें टू बी एडजस्टेड के सामने जीरो अमाउंट दिखाई देगी। इसका मतलब हमारी ये पूरी अमाउंट पेंडिंग क्रेडिट नोट के अगेंस्ट एडजस्ट हो चुकी है। तो हम यहाँ पे आगे आने के लिए F2 का बटन प्रेस करेंगे या फिर प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो हम यहाँ से आगे आ जाएंगे और हमारे परचेज बिल में क्रेडिट नोट की अमाउंट ऐड हो जाएगी और इसे हम एंटर करके सेव करेंगे। तो इस तरह से परचेज बिल में हम क्रेडिट नोट भी ऐड कर सकते हैं। इसी के साथ इस परचेज बिल में कुछ शॉर्टकट कीज भी यूज होती है। उसमें से एक प्रोडक्ट चेक का बटन यहाँ पे दिया हुआ है। ये ऑप्शन जो है वो अल्टर केस से भी ऑपरेट कर सकते हैं या फिर प्रोडक्ट चेक पे हम क्लिक भी कर सकते हैं। जैसे ही हम अल्टर के का बटन प्रेस करेंगे तो हमारे सामने इस परचेज बिल में जो भी प्रोडक्ट हमने फीड किए हैं उसकी पूरी डिटेल हमें यहाँ पे दिखाई देगी, जिसमें हमें एक ही विंडो में प्रोडक्ट का नाम, यूनिट, बैच, एक्सपायरी, क्वांटिटी, फ्री क्वांटिटी, उसके बाद रिप्लेस क्वांटिटी, एमआरपी, उस प्रोडक्ट पे जो भी जीएसटी परसेंट अप्लाई हुए हैं वो टैक्स परसेंटेज, उसका परचेस रेट और पीटीआर हमें दिखाई देगा। जैसे ही हम उस प्रोडक्ट पे आएंगे तो हमें उस प्रोडक्ट पे कितना स्कीम डिस्काउंट लेस हुआ है वो भी दिखाई देगा और उस प्रोडक्ट पे कितना मार्जिन परसेंटेज मिला है वो भी हमें यहाँ पे शो हो जाएगा। तो इस तरह से हम प्रोडक्ट चेकिंग के लिए इस बटन का यूज कर सकते हैं। उसी के साथ हमें यहाँ पे टैक्स ब्रेकअप के लिए भी एक शॉर्टकट की दी हुई है जो हम अल्टर टी के बटन से ऑपरेट कर सकते हैं या फिर टैक्स ब्रेकअप पे भी क्लिक कर सकते हैं। जैसे हम ट्रांसपोर्टर के आगे आ जाएंगे तो हम अल्टर टी का बटन प्रेस करेंगे या फिर टैक्स ब्रेकअप पे क्लिक करेंगे तो हमें जीएसटी का बाइफर्केशन दिखाई देगा। यहाँ पे हमें टैक्स परसेंटेज, उसके बाद टैक्सेबल अमाउंट और टैक्स अमाउंट शो हो जाएगी। तो इसका यूज हम सप्लायर के बिल के साथ टैक्स मैच करने के लिए कर सकते हैं।
उसके बाद जब हम एंटर करके प्रोडक्ट पे आएंगे तो हमें यहाँ पे रेट मास्टर का भी एक ऑप्शन मिलता है, जहाँ पे हम माउस से क्लिक कर सकते हैं या फिर F3 का बटन प्रेस कर सकते हैं। अगर परचेस फीड करते समय हमें उस प्रोडक्ट की बैच वाइज रेट की डिटेल देखनी है तो हम F3 का बटन यूज कर सकते हैं, जहाँ पे हमें उस प्रोडक्ट की बैच, एक्सपायरी डेट, MRP और उसका सेलिंग रेट दिखाई देगा। इस तरह से हम F3 का बटन यूज करके बैच वाइज रेट हम देख सकते हैं। अगर हमें इस प्रोडक्ट की परचेस हिस्ट्री देखनी है तो हम कंट्रोल एच का बटन या फिर परचेस हिस्ट्री पे क्लिक करके इस प्रोडक्ट की परचेस हिस्ट्री देख सकते हैं। जैसे ही हम कंट्रोल एच का बटन प्रेस करेंगे तो हमारे सामने यहाँ पे डेट रेंज आ जाएगी। तो कौन से डेट रेंज की हिस्ट्री हमें देखनी है वो डेट रेंज हम एंटर करेंगे और ओके करके आगे आएंगे तो हमें इस प्रोडक्ट की परचेस हिस्ट्री दिखाई देगी, जिसमें उस प्रोडक्ट की बैच, ये प्रोडक्ट कौन से डेट को परचेस हुआ था, कौन से बिल में परचेस हुआ था, उस परचेस बिल का वाउचर नंबर, उस सप्लायर का नाम, उसकी क्वांटिटी, फ्री क्वांटिटी, उसके बाद स्कीम परसेंटेज अगर मिले हैं तो वो हमें स्कीम परसेंटेज में दिखाई देंगे। आइटम डिस्काउंट परसेंटेज अगर है तो आइटम डिस्काउंट परसेंटेज में हम देख सकते हैं। उसके बाद उस प्रोडक्ट की MRP, उसका परचेस रेट और उसका सेलिंग रेट हमें इस विंडो में दिखाई देगा। वैसे ही अगर हमें इस प्रोडक्ट के मास्टर में कुछ चेंजेस करने हैं, जैसे उसका टैक्स चेंज करना है या फिर उसका HSN कोड चेंज करना है, तो हम कंट्रोल F3 का बटन या फिर एडिट प्रोडक्ट का ऑप्शन यूज कर सकते हैं। जैसे हम कंट्रोल F3 का बटन प्रेस करेंगे तो उस प्रोडक्ट का मास्टर अल्ट्रेशन यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो हम उस प्रोडक्ट के मास्टर में जो भी चेंजेस करने हैं वो कर सकते हैं। जैसे उस प्रोडक्ट का HSN कोड चेंज करना है या फिर टैक्स कैटेगरी चेंज करनी है या फिर सेल्फ नंबर चेंज करना है तो हम यहाँ पे कर सकते हैं और इसे एंटर करके सेव कर सकते हैं। तो इस तरह से कंट्रोल F3 के बटन से हम प्रोडक्ट एडिट कर सकते हैं। अब हम प्रोडक्ट का कॉस्ट कैलकुलेशन कैसे होता है और मार्जिन परसेंटेज का कैलकुलेशन कैसे होता है ये हम देखेंगे। तो इस प्रोडक्ट पे हमने कुछ भी स्कीम डिस्काउंट या फिर आइटम डिस्काउंट या फिर फ्री क्वांटिटी एंटर नहीं की है। इस वजह से इस प्रोडक्ट की परचेस कॉस्ट जो है, कॉस्ट रेट और कॉस्ट रेट विदाउट स्कीम, वो हमारा परचेस रेट ही हमें दिखाई दे रहा है। अगर हम इस प्रोडक्ट पे कुछ फ्री क्वांटिटी एंटर करते हैं, जैसे कि हमने 100 पे 10 क्वांटिटी एंटर कर दी, तो हमारे प्रोडक्ट की जो कॉस्ट रेट है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। तो सबसे पहले ये कॉस्ट का कैलकुलेशन कैसे होता है ये देखने के लिए हम कैलकुलेटर ओपन करेंगे। जैसे यहाँ पे हमें 19,359 के अमाउंट में 110 क्वांटिटी मिली है। तो सिंगल क्वांटिटी की कॉस्ट निकालने के लिए इस अमाउंट को हम टोटल क्वांटिटी से डिवाइड करेंगे। जैसे 19,359 डिवाइडेड बाय 110 क्वांटिटी, तो हमारे एक सिंगल प्रोडक्ट की प्रोडक्ट कॉस्ट जो है यहाँ पे निकल के आ जाएगी। वैसे अगर हम कुछ आइटम डिस्काउंट या फिर स्कीम डिस्काउंट एंटर करते हैं तो हमारे प्रोडक्ट की कॉस्ट जो है वो अपने आप कम हो जाती है। जैसे कि अगर हमने इस प्रोडक्ट पे 10% स्कीम डिस्काउंट एंटर किया और 5% आइटम डिस्काउंट एंटर किया तो हमारे प्रोडक्ट का जो कॉस्ट है यहाँ पे लेस हुआ है। तो ये कैसे कैलकुलेट होता है? सबसे पहले कैलकुलेट करने के लिए हम इस प्रोडक्ट का परचेस रेट लेंगे 193.59, उसमें से पहले स्कीम डिस्काउंट लेस करेंगे -10% और उसके बाद इस प्रोडक्ट का जो भी आइटम डिस्काउंट है वो लेस हो जाएगा, जैसे कि 5%। तो इस तरह से इस प्रोडक्ट का जो कॉस्ट रेट है ये कैलकुलेट होके आया है। अब हम इस प्रोडक्ट का कॉस्ट रेट विदाउट स्कीम का कैलकुलेशन कैसे होता है ये देखेंगे। ये जो कॉस्ट होती है इसमें फ्री क्वांटिटी या फिर स्कीम डिस्काउंट कंसिडर नहीं होता, क्योंकि ये कॉस्ट विदाउट स्कीम है। जैसे अगर इस प्रोडक्ट पे हम कुछ फ्री क्वांटिटी एंटर करते हैं, पहले हम ये डिस्काउंट 0 कर देंगे। उसके बाद अगर हम इस प्रोडक्ट पे कुछ फ्री क्वांटिटी भी एंटर करते हैं या फिर कुछ स्कीम डिस्काउंट भी एंटर करते हैं तो हमारी कॉस्ट विदाउट स्कीम जो है वो चेंज नहीं होगी, क्योंकि ये विदाउट स्कीम है। अगर हम इस प्रोडक्ट पे कुछ आइटम डिस्काउंट एंटर करते हैं तो ये कॉस्ट चेंज हो जाएगी। जैसे अगर हमने यहाँ 10% आइटम डिस्काउंट एंटर किया तो ये कॉस्ट चेंज हुई है। तो ये कैलकुलेट कैसे होती है? ये कैलकुलेटर में हम परचेस रेट एंटर करेंगे, जैसे 193.59, उसमें से 10% आइटम डिस्काउंट अगर हम लेस कर दे है तो ये कॉस्ट कैलकुलेट होके आ जाती है। इस तरह से प्रोडक्ट कॉस्ट का कैलकुलेशन होता है। अब हम मार्जिन कैलकुलेशन देखेंगे। सबसे पहले हम यहाँ 100 पे 5 क्वांटिटी फ्री एंटर करते हैं और देखते हैं इस प्रोडक्ट पे मार्जिन का कैलकुलेशन कैसे होता है। सेल रेट के सामने हमें 3 टाइप की मार्जिन दिखाई देती है। फर्स्ट मार्जिन जो है वो
प्रोडक्ट के एक्चुअल कॉस्ट पे कैलकुलेट होती है। सेकंड मार्जिन जो है वो मार्जिन विदाउट स्कीम है, मतलब अगर इस प्रोडक्ट पे कुछ फ्री क्वांटिटी आई है या फिर स्कीम डिस्काउंट मिला है तो वो अगर हम कंसिडर नहीं करते तो उस प्रोडक्ट पे हमें कितना मार्जिन है ये हमें सेकंड मार्जिन में दिखाई देता है। थर्ड मार्जिन जो है वो रिटेलर मार्जिन है, मतलब अगर रिटेलर एमआरपी से प्रोडक्ट बेचता है तो इस प्रोडक्ट पे रिटेलर को कितना मार्जिन रहेगा ये हमें थर्ड मार्जिन में दिखाई देता है। तो इसका कैलकुलेशन कैसे होता है वो एक बार हम समझेंगे। सबसे पहले फर्स्ट मार्जिन का हम कैलकुलेशन देखने के लिए कैलकुलेटर ओपन करेंगे। फर्स्ट मार्जिन जो है वो कैलकुलेट करने के लिए हम पहले सेल रेट यहाँ पे लेंगे 215.10। इसमें से इस प्रोडक्ट का जो कॉस्ट रेट है 184.37, इसे हम माइनस करेंगे 184.37। इसे हम सेल रेट से डिवाइड करेंगे 215.10 और परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा फर्स्ट मार्जिन जो है वो कैलकुलेट होके आ जाएगा। इसी तरह से अगर हमें सेकंड मार्जिन कैलकुलेट करना है तो ये कैसे करना है, इस मार्जिन में हम इस प्रोडक्ट की फ्री क्वांटिटी या फिर स्कीम डिस्काउंट कंसिडर नहीं करेंगे, तो इसकी जो कॉस्ट है वो हम प्रोडक्ट कॉस्ट रेट विदाउट स्कीम की कंसिडर करेंगे। तो ये कैलकुलेट करने के लिए हम सेल रेट यहाँ पे टाइप करेंगे 215.10, इसमें से सेल कॉस्ट रेट विदाउट स्कीम माइनस करेंगे मतलब 193.59, इसे डिवाइड करेंगे सेल रेट से 215.10 और परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो मार्जिन विदाउट स्कीम है वो कैलकुलेट होके आ जाएगा। उसके बाद अगर रिटेलर का मार्जिन हमें कैलकुलेट करना है तो इसके लिए सबसे पहले हमें एमआरपी से टैक्स एक्सक्लूड करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो सेलिंग रेट है जो रिटेलर के लिए परचेस रेट रहेगा ये विदाउट टैक्स है, इस वजह से हम एमआरपी से भी टैक्स एक्सक्लूड करेंगे। तो एमआरपी से टैक्स एक्सक्लूड करके उसकी टैक्सेबल अमाउंट निकालने के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे एमआरपी इंटू 100 डिवाइडेड बाय टैक्स प्लस 100। मतलब अगर इस प्रोडक्ट की एमआरपी 301.14 है तो इसे हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 100 और डिवाइड करेंगे टैक्स प्लस 100, मतलब इस प्रोडक्ट पे 12% टैक्स है तो हम 112 से इसे डिवाइड करेंगे तो हमारी इस एमआरपी की टैक्सेबल अमाउंट निकल के आ जाएगी। तो हम अब मार्जिन कैलकुलेट करेंगे। हमारा जो सेलिंग रेट है जो रिटेलर के लिए परचेस रेट रहेगा मतलब 215.10, तो इसे हम इसमें से माइनस करेंगे माइनस 215.10 और इससे डिवाइड करेंगे एमआरपी की टैक्सेबल अमाउंट से मतलब 268.87, तो हमारा और इसे मल्टीप्लाई करेंगे 100 से परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए तो हमारा जो रिटेलर मार्जिन है वो कैलकुलेट होके आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा मार्जिन कैलकुलेशन होता है। उसके बाद हम सॉफ्टवेयर में परचेस ऑर्डर परचेस बिल में कन्वर्ट कैसे करनी है इस बारे में जानकारी लेंगे। तो हम जब परचेस बिल फीड करते हैं तो इस परचेस वाउचर में हमें लोड पीओ का एक ऑप्शन दिखाई देता है जो अल्टर ओ के बटन से भी ऑपरेट हो सकता है या फिर लोड पीओ पे हम क्लिक करके भी ऑपरेट कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन जो है इसका यूज हम परचेस ऑर्डर डायरेक्ट परचेस बिल में कन्वर्ट करने के लिए यूज कर सकते हैं। तो हमें परचेस ऑर्डर के अगेंस्ट जो इनवाइस आता है वो फिर से मैन्युअली एंटर करने की जरूरत नहीं पड़ती, तो ऑर्डर ही हमारी उस परचेस बिल में लोड हो जाती है। तो वो कैसे करना है उसके लिए हम यहाँ पे सप्लायर का नाम सिलेक्ट करेंगे और अल्टर ओ का बटन दबाएंगे या फिर लोड पीओ पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने डेट रेंज आ जाएगी जहाँ पे हमें उस ऑर्डर की डेट रेंज एंटर करनी है। अगर हमें एग्जैक्ट डेट पता नहीं है तो हम डेट रेंज भी एंटर कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे 1 तारीख एंटर कर रहा हूँ। तो इस डेट रेंज में हमने जो ऑर्डर बनाई थी वो हमारे सामने दिखाई दे रही है। तो इसमें से जो ऑर्डर हमें परचेस बिल में कन्वर्ट करनी है इसे स्पेस बार के बटन से सिलेक्ट करना है या फिर माउस से क्लिक करना है और F2 का बटन या फिर प्रोसीड पे क्लिक करके आगे जाना है। जैसे ही हम F2 का बटन प्रेस करेंगे तो हमारे सामने परचेस ऑर्डर का पार्ट का ऑप्शन आ जाएगा जहाँ पे हमें ये ऑर्डर पार्ट सिलेक्ट करना है। अगर कोई परचेस ऑर्डर हम 2 या उससे ज़्यादा पार्ट में बनाते हैं तो उस ऑर्डर के कौन से पार्ट के अगेंस्ट हमें इनवॉइस मिला है वो ऑर्डर पार्ट हमें सिलेक्ट करना है। जैसे कि कोई ऑर्डर अगर हम 2 पार्ट में बनाते हैं तो फर्स्ट पार्ट के अगेंस्ट अगर हमें इनवॉइस मिला है तो फर्स्ट पार्ट हम परचेस बिल में कन्वर्ट करेंगे तो हम ऑर्डर पार्ट 1 सिलेक्ट कर देंगे। उसके बाद हमें कंपनी में डिवीजन सिलेक्ट करनी है, मतलब अगर एक ऑर्डर में हम मल्टीपल डिवीजन की ऑर्डर प्लेस करते हैं और उसमें से 1, 2 या 3 की ही ऑर्डर हमें मिलती है तो
वो डिवीजन हम कंपनी में सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन मुझे सिप्ला की सभी डिवीजन के आइटम इस ऑर्डर में जो मैंने प्लेस किए थे वो लोड करने हैं, तो इस वजह से मैं कंपनी में कुछ सिलेक्शन नहीं करूंगा और ओके करके आगे आ जाऊंगा। तो उस ऑर्डर में जितने भी आइटम हमने प्लेस किए थे वो ऑटोमेटिकली लोड हो जाएंगे। और इसमें जो बैच की डिटेल है, वो लास्ट परचेस की जो बैच डिटेल है सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली ले लेगा। हमें सिर्फ इनवॉइस नंबर एंटर करना है और एंटर करके अगर इस आइटम में कुछ चेंजेस करने हैं, बैच में चेंजेस करने हैं या फिर एक्सपायरी डेट में चेंज करना है, तो हम वो भी कर सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे बैच चेंज कर दी या फिर एक्सपायरी डेट चेंज कर दी, और उसके बाद ये बिल एंटर करके हमें सेव करना है। तो इस तरह से हम परचेस ऑर्डर डायरेक्टली परचेस इनवॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से आज के इस वीडियो में हमने परचेस इनवॉइस में जो भी शॉर्टकट कीज यूज होती है इस बारे में जानकारी ली, और परचेस इनवॉइस फीड करते समय हर एक प्रोडक्ट का कॉस्ट कैलकुलेशन कैसे होता है और मार्जिन कैलकुलेशन कैसे होता है इस बारे में जानकारी ली। धन्यवाद।